यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा एरिया है, वहां 90% सैनिकों की मृत्यु ठंड से हो गई है या बर्फ से धंस के हो गई है। -56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या हमें यहाँ सेना रखना चाहिए या खाली कर देना चाहिए? सेना रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ से दोनों को मार सकते हैं कि नहीं। यहाँ ध्यान देना, ये एरिया क्या है? पीओके का है। ये एरिया पीओके का। सस्क्राम घाटी किसको दे रखा है? चाइना ने। फटाफट बताओ बाबू, सस्क्राम घाटी किसको दे रखा है? चाइना को दे रखा है। अब हम लोग कहाँ फंस जाते हैं? ये गिलगिट है तो एक और ये हो जाता है गिलगिट, इसका 3 हिस्सा हो जाता है। कितना हिस्सा होता है? 3 हिस्सा। देखिए ध्यान से, गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। पाकिस्तान कितना हिस्सा कर दिया इसका? 3 हिस्सा। गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। और पाकिस्तान ने यहाँ क्या किया? यहाँ पर आतंकवादियों को घुसा दिया। कब घुसाया था बाबू? 1947 में। हरि सिंह ने साइन ही नहीं किया। अगर 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले साइन कर देते तो ये नहीं घुस पाते सब, क्योंकि हमारी सेना आ जाती। हमारी सेना को किसने रोक दिया? जब तक हरि सिंह साइन नहीं करते सेना नहीं जाती। सेना यहीं खड़ी थी कश्मीर के बॉर्डर पे, या नीचे खड़ी थी। यहाँ पर साइन नहीं किया। जैसे साइन किया अगले दिन सेना पहुंच गई, तो यहाँ पे उसने कब्जा कर लिया। अच्छा, जो आतंकवादियों को भेजा था पाकिस्तान ने, उन्हें सपना देखा है कि हम इसे आजाद करके तुम्हें दे देंगे। आजाद करके क्या दे देंगे? तुम्हें दे देंगे। लेकिन ये देगा नहीं, वापस रख लेगा। आजाद करके कुछ नहीं देने वाला है यहाँ पर। तो ये पाकिस्तान के पीओके का 3 हिस्सा। तो बताइए ध्यान से बताइए, ध्यान से बताओ बाबू, पीओके कितना परसेंट एरिया में है? पीओके कितना परसेंट एरिया में है? 3%, 3% एरिया में है। दूसरा, पीओके का कितना है? 30% एरिया में, 30%। दूसरा, पीओके के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। अब बताओ भाई, सस्क्राम घाटी अभी किसके पास है? सस्क्राम घाटी किसके पास है? सस्क्राम घाटी चाइना के पास है। सस्क्राम घाटी चाइना के पास है। अब चाइना का अक्साई चीन कितना परसेंट है? 10% है। अब यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा एरिया है, नाम है उसका सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन। अब आप बताओ, सियाचिन से हम अक्साई चीन और पीओके दोनों पे मिल सकते हैं, दोनों को मार सकते हैं कि नहीं? अभी आपको नहीं दिखेगा, अब नक्शा में देखिए, यहाँ दिखेगा सियाचिन, एकदम कोना पे पड़िए सियाचिन लिखा होगा, जहां दोनों धंसा हुआ है। ऐसे मिलाने की कोशिश करो, जहां एकदम धंसा हुआ वहां सियाचिन लिखेगा। देखो लिखा कि नहीं लिखा, खोजो। सियाचिन लिखा है। अगर पॉलिटिकल में नहीं मिला तो फिजिकल में मिलेगा। अगर पॉलिटिकल में नहीं मिला तो फिजिकल में मिलेगा। जितने लोग को सियाचिन मिल गया हाथ उठाइए। जितने लोग को सियाचिन मिल गया हाथ उठाइए। चलिए अब ध्यान से देखो, क्या हमें सियाचिन ग्लेशियर खाली कर देना चाहिए या यहां सेना रखना चाहिए? क्योंकि यहां जो सेना जाती है ना, ठंड से मर जाती है। दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, -56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या हमें यहां सेना रखना चाहिए या खाली कर देना चाहिए? -56 डिग्री सेल्सियस, -56 डिग्री सेल्सियस सेना रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि यहां से हम दोनों जगहों पे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसी के पास एक जगह है थोड़ा सा पीछे, दौलत बेग ओल्डी, DOB, दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी, DBO, दौलत बेग ओल्डी। देखिए मिला, आप लोग को मिला दौलत बेग ओल्डी। बहुत सियाचिन से थोड़ा नीचे मिलेगा आपको, दौलत बेग ओल्डी मिला। कितने लोग को मिल गया? हाथ उठाइए। दौलत बेग ओल्डी कितने लोग को मिल गया? हाथ उठाइएगा। लाइव वाले लोग में भी आप पंजाब बताइए, हाथ उठाइए, यस लिखिए। जिन लोग को दौलत बेग ओल्डी मिल गया हाथ उठाएंगे। वेरी गुड, दौलत बेग ओल्डी। तो भारत का हेवीली मिलिटराइज एरिया है दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। अब देखिए आप लोग को हम सियाचिन ग्लेशियर दिखाते हैं, वहां 90% सैनिकों की मृत्यु ठंड से हो गई है या बर्फ से धंस के हो गई है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान है। -56 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। इतना ठंडा हो जाता है ना कि वहां अगर ऐसे थूकिएगा ना तो थूक जमीन पर गिरने से पहले जम जाएगा, ठक से चोट लगेगा। तो वहां किसी के ऊपर ऐसे थूकिएगा ना तो उसको चोट लगेगा, ठक से चोट लगेगा, क्योंकि जम चुका रहेगा। वहां फौजियों को दाढ़ी बनाने नहीं दिया जाता। कहता भैया दाढ़ी रखो। मेरे भैया सैनिक लोगों से भी कहते हैं कि दाढ़ी ना वहां एकमात्र जगह जहां रखना है आपको, क्योंकि ये दाढ़ी ठंड से बचाता है। बाल वहां ना ऐसे फौजी को नहीं कहता बाल बढ़ा लो भैया, मेरे बाल बढ़ने दो, बाल बढ़ने दो। और वहां इतनी ठंड पड़ती है जो दुनिया का, वहां हमारे सैनिक धंस गए होंगे। आज हम लोग गर्मी में पड़ रहे हैं, इतना बर्फ में धंस गए होंगे। वहां पर 20 सीटी। एक बात बताइए, आलू उबालते होंगे तो आप लोग 2 से 3 सीटी में आलू उबल जाता होगा। क्यों 2-3 सीटी में आलू उबल जाता है? तुम खाना बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो हम एक बार कुकर में मैगी बना दिए तो करिया हो गया था। उसके बाद हम मैगी छोड़ दिए। मेरा कुकर पागल है ससुरा, सीटियां नहीं देता है। मनबर है, पागल है ससुरा मेरा कुकर, सीटियां नहीं देगा। और सीटियां देगा तो चौहड़ के ऊपर बैठ जाता है। 2 से 3 सीटी में आलू गल जाता है। आप बताइए
सियाचिन में इतना ठंड पड़ता है, इतना ठंड पड़ता है कि कम से कम 30-25 सीटी देना पड़ेगा आपको तो आलू गलेगा। 25 सीटी दीजिएगा तो आलू गलेगा। 25 सीटी में आलू गलेगा। ठंड का अंदाजा लगा लो वहां पर, इतना भयानक ठंड लग जाता होगा। आप कल्पना कर रहे हैं, अंडा जो उबालते हैं लोग, अंडा बॉयल करते हैं लोग, इतना ठंड पड़ता है कि हथौड़ी से मारिएगा तो अंडा नहीं टूटेगा, इतना ठंड